नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और बिल्कुल हम इस समय पहुंच गए हैं उस इलाके में जहां पर यूपी के भूमाफिया बिलाल अली ने अवैध कब्जा किया हुआ था सैकड़ों बीघा जमीन पर। और आप सोचें कि ये दलित और मेव समाज की जमीन है। अलवर के प्रशासन ने, सीधा करो उसको, अलवर के प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। लगातार हम आंदोलन कर रहे थे, खबर कर रहे थे। मेरी खुद की मुलाकात कलेक्टर साहिबा से हुई, मेरी एडीएम महोदया से हुई, तहसीलदार से हुई और मैं लगातार बात कर रहा था कि दलितों की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया, मेव समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया भूमाफिया ने। और इस पूरे इलाके में अब दिखा दें कि उसने रेस्टोरेंट, दीवार, न जाने पूरी सड़क, पूरी ये बना दी थी। और ये कहीं ना कहीं लगता है कि किसी न किसी रसूखदार या कोई नेता या कोई प्रशासन के अधिकारी के बिना मिली भगत नहीं हो सकता। लेकिन जब ये खबर लगातार हम कर रहे थे और दबाव डाल रहे थे कि इस देश, जो लोकतांत्रिक देश है, इस देश के अंदर गरीब गुर्बत जो लोग हैं उनकी जमीन को कैसे वो बोएंगे, जोतेंगे, अंतोगतवा प्रशासन ने कार्रवाई की। और सुबह तकरीबन 5 बजे से अब देखें कि दसों जेसीबी, आप दिखा दें, एक बार दिखाएं, एक बार आगे आ जाएं। जेसीबी अपना काम कर रही है, पूरा नेस्ता नाबूद कर दिया है उनके रेस्टोरेंट को, पूरा होटल को, अवैध पूरा ये आप देखें, अवैध होटल, अवैध इसमें पूरा स्विमिंग पूल। और ये बताया जा रहा है कि रात को, शाम को यहाँ पर विदेशी लड़कियां आती थी, विदेशी लड़कियां आती थी, नाचती गाती थी। और ये पूरा और ये बताया जाता है कि जिसने ये कब्जा किया था वो तिहाड़ जेल का छूटा हुआ है। हाँ, और बिलाल अली यूपी का। अब देखिए प्रशासन ने, इधर दिखाते हैं, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है, सारा जगह से ये सब तोड़ दिया है। अरावली के इस पूरे इलाके में भोले भाले गांव के लोग, आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के बताइए साहब। जबरी अवैध जगह पे साहब कब्जा किया इसने। 20 बीघा जमीन साहब, दादागिरी से बंदूकों से 20 जने रहते थे यहाँ पे। अच्छा। और हम आते थे साहब, जब बंदूकों से डराते थे। समय कहाँ है वो लोग? वो साहब यहीं पे है? वो भाग गए साहब, सब भाग गए, बंदूक सब भाग गई। प्रशासन देख के साहब सब भाग गया। प्रशासन देखकर मैं बोला, प्रशासन कितना देर से यहाँ पर है? लगभग 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, लगभग 6-7 बजे से प्रशासन यहाँ पर है। 1.5 घंटे, 2 घंटे। एडीएम, तहसीलदार, पटवारी साहब सभी यहाँ पर है। साहब शुरू में गेट में पड़े थे जब साहब, दादागिरी से 15 बंदे अब भी भागे थे। अच्छा, लाठी लेके। अच्छा, जब प्रशासन आया था तब ये साहब जी, जब मैंने मैडम को बोला साहब, मैंने कहा साहब लाठी लेके भाग रहे हैं वो। जब प्रशासन आए 20-30 बंदे, फिर वो भागे इधर को, पहाड़ में चढ़ गए वो। फिर भागे हैं पहाड़ में चढ़ गए। कहीं ना कहीं उनके लोग भी अभी खड़े होंगे, हो सकता है। पता नहीं, अब तो नहीं डटेंगे, अब तो हम उनको कर देंगे इलाज, बड़े वाला कर देंगे ना, बड़े इलाज कर देंगे। अपने दलितों की, जाटव समाज की, कोली समाज की और मेव समाज की जमीन थी यहाँ पर, जो सबकी जमीन 50 साल मिली थी, 70 साल पहले से साहब मिली थी ना, बुजुर्गों से मिली थी। दादागिरी साहब अब वो भाग गए। अब हम 20-30 जने आए, कम से कम 100 जने। चांदोली से आए हो ना? चांदोली से 100 जने आए। 100 जने आए हैं। पहाड़ों में डूब के पड़े साहब। अब पहाड़ों में आप दिखा दे एक बार, ये पहाड़ जो दिख रहे हैं अरावली का ये अंचल, और इसमें प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। सन 74-75 में दलितों को उनके रहने गुजर करने के लिए जमीन मिली थी। और ये कहीं ना कहीं उन्हें ये विश्वास था कि वो आर्थिक संपन्न होंगे, लेकिन जातिवादी, सामंती और भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी होंगे, लेकिन प्रशासन ने जो आज मुस्तैदी दिखाई है उसके लिए प्रशासन को धन्यवाद। हाँ जी। सब दलित लोगों को सब पीटा गया 4 महीने पहले। पीटा गया था? पीटा गया साहब। बुजुर्ग थे वो, पिछले 2 महीने भर्ती रहे हैं वो। भर्ती रहे हैं? पीटे गए साहब। 15-20 बंदे रहते थे। आ जाइए। हम तो एक 100 जने रहे, हमारे पास तो हाथ उन्होंने नहीं उठाए। अच्छा, आप देखें कि आप इधर देखें, यहाँ एलईडी, जना गद्दे, सोफे, पूरा इलाके को स्विमिंग पूल, ये क्या पता नहीं पूरा होटल बना रहा था, क्या बना रहा था। बिल्कुल अवैध जमीन पर अवैध कब्जा किया था। लेकिन अंतर्गत प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पटवारी जी हैं, इनसे बात करेंगे, तहसीलदार महोदया हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आप देखें कि ये इस पूरे इलाके को किस तरह से उसने अपने काबिज कर लिया था। पुलिस का जाब्ता है, तकरीबन 100-200 पुलिस वाले आए हैं। और आप देखें कि पूरे ट्रैक्टर में उनके पूरा सामान, अय्याशी का सामान यहाँ पर प्रशासन अपने कब्जे में कर रहा है। इतनी गैर फरमानी कह सकते हैं, और सरकार के इकबाल के नीचे ये काम हो रहा था। लेकिन अंतोगतवा जब कलेक्टर महोदया से मेरी खुद की बात हुई, एडीएम महोदय से मेरी बात हुई, और मेरी आवाज से शायद वो थोड़ी सी असहज हो गई, लेकिन उन्होंने वाकई कार्रवाई करी। तो मैं एक बार प्रशासनिक अधिकारी जो तहसीलदार महोदया है उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज ये कार्रवाई जो हुई है, शिकायत मिली गांव वालों की जिनकी जमीन है, एक बार थोड़ा सा अच्छा नहीं, अवैध पे आप अपना प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं ना, मतलब आपकी कार्रवाई जारी है?
और उसके बाद पैमाइश बाद में होगी, पैमाइश बाद में होगी। ठीक है मैडम, अभी किसी कारणवश से अभी बाइट नहीं देंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रशासनिक अधिकारी ही है जिनकी वजह से आज इस पूरे इलाके में आप देखें, हरा भरा अरावली का ये इतना सुंदर इलाका, और भोले भाले गांव के लोग जो 50 सालों से अपनी जमीन को जोत रहे थे, लेकिन ये भूमाफिया आए और उन्होंने कब्जा कर लिया। हाँ जी बोलिए। दादागिरी से कब्जे किया साहब, दादागिरी से गरीब आदमी बहुत जबरदस्त मारे गए यहाँ पे, मारे गए हैं। 10-5 दिन भरते रहे थे, हाँ। अब साहब प्रशासन के साथ में वो भाग गए। हाँ। अब देखा 100-150 बंदा है, हम लाठी लाठी दीवारें बन खड़ी कर ली इसने, फॉरेस्ट की जमीन पे भी कर लिया, जबरी साहब। हाँ। कोई प्रशासन सुनाई कोई नहीं कर रहा साहब। अब आज क्या है साहब प्रशासन, आपको लगता है ना कि हम लोग जब मिले, पत्रकार हमने खबर करी, आंदोलन किया और आप भी लोग मिले तो उसका असर नजर आया ना? बिल्कुल आया, असर आया ना? तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपना इकबाल को और अपना मनोबल बना के रखें। कलेक्टर साहब के साथ 200 बंदे गए कम से कम। 200 बंदे गए, बिल्कुल गए। कलेक्टर से मेरी बहुत बहस हुई थी। कलेक्टर साहब ने तुरंत निर्णय लिया है, क्यों जमीन दबाई जा रही है साहब, क्यों दबाई जा रही है? देखिए कि ये पूरा इलाका जो है अलवर का, इसमें 2 मंत्री है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, संजय शर्मा जी अलवर के, और नेता प्रतिपक्ष का ही ये इलाका है। हमने जब ये खबर कही थी कि जब 3-3 मंत्री और 3-3 बड़े रसूखदार नेता के होने के बावजूद अगर इस इलाके में ये हालात है तो गरीबों की क्या होगी। और अंततः प्रशासन ने इस बात को समझा और उस प्रशासन उसका एक्शन भी हुआ। हाँ जी, आप इसी गांव से? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, इसी गांव से बोलिए। हाँ जी, इसी गांव से। आपकी भी जमीन है? हमारा भाई की जमीन है जी। आपकी भाई की भी जमीन है? जबरदस्ती इसी पे कब्जा कर लिया था। कई बार आगे सबसे प्रयास किया, किसी ने नहीं सुना, कोर्ट में गया तो जब सुनवाई हुई है जी। सुनिए, आपको लगा ना कि जब प्रेशर है तो आप लोग गए, हम लोग गए, और अंततः प्रशासन ने जब काम किया, हाँ जी, है ना? अगर हम शांत बैठ जाते तो ये बना लेता होटल अपने, जबरदस्त बना लेता साहब, बना लेता। पर अभी इनको पढ़ने नहीं देंगे, यहाँ को इस मैदान में नहीं पढ़ने देंगे, तो कुछ भी हो साहब। और कहीं भी सीसीटीवी कैमरे जो लग रहे हैं रास्ते में, सीसीटीवी कैमरे जो आप देखें कि उस व्यक्ति ने अपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इधर आ जाइए थोड़ा, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट। सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं जैसे कि उसको खबर हो जाए कि कौन इस इलाके में पहुंच रहा है। आप देखें पूरी जेसीबी मशीन लगी हुई है, 10 जेसीबी। आप देखिए इन्होंने होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, और बिल्कुल जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और जो उसको सूचना दे रहा है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। प्रशासन इस पर पूरी ध्यान देगा। आ जाइए, एक मिनट आइए, आप देखें, इधर आइए, एक मिनट। अच्छा, हाँ, आप देखें कि ये अवैध, एक मिनट थोड़ा इधर, जो अवैध महल बनाया था कब्जा करके, उसे बिल्कुल नेस्ता नाबूद अब प्रशासन ने कर दिया है। 20 जेसीबी मशीन, यानी तकरीबन 100-200 पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी और 150 हमारे आदमी हैं। बिल्कुल जब है लाठी लेकर साहब 10 बार फोड़ जाए डंडा, फिर जबरी बना जा और मौके पर भाग जाता है। अब प्रशासन आया, फिर भाग गया। पर इसको अब नहीं रहने देंगे यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल इसका पैर तोड़ देंगे साले का, चाहे कितना बंद हो जाए। बिल्कुल। तो मैं ये दिखाने के एक बार राउंड दिखाते, दिखाओ साहब, एक बार ऐसे दिखाते पूरा, सबको दिखा, एक बार दिखा दो, आगे से दिखाओ, आ जाओ। तो मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे दादा परदादाओं की भी नाम की यहाँ पर जमीन है। मैं जब कलेक्टर से मिला था, कलेक्टर महोदया ने इंस्पेक्शन लिया, और आप देखें कि ये देखें, आप देखें, ये देखिए इनका क्या सड़कें बनाई हैं, देखो पूरा रेस्टोरेंट, और ये इधर आइए, ये देखो, ये पूरा, ये इसमें स्विमिंग पूल और फव्वारे, और पूरा इसने पूरे इस इलाके को मतलब कि जोर जबरदस्ती से है, फूलों का बाग, सब ये यानी कि इसने सब तोड़े। अब प्रशासन मांग रहा था, हाँ, ये बहुत बदमाश मिलेगा, पर इनसे कम बदमाश नहीं है अब। हाँ, पूरे गांव वाले अब इकट्ठा हो गए हैं, प्रशासन का साथ मिला है। प्रशासन आइए, इधर आइए, और आज प्रशासन ने जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं गांव के उन लोगों से जिनकी जमीन है। भाई साहब, हाँ जी बताइए, प्रशासन को धन्यवाद कहेंगे? हाँ, प्रशासन को धन्यवाद, और कहीं प्रशासन को धन्यवाद भाई, प्रशासन ने काम कर दिया। अपन मिले, सब मिले, और वो असर काम आया।
बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए फिर दोबारा से वो आ जाता तो क्या करोगे? दोबारा से आ जाएगा तो ना बना देंगे, अपनी जमीन बोऊंगा। होएंगे ना? हाँ अब अभी काम है कि इस जमीन की पैमाइश करवानी है नहीं ना भाई, है ना? बात कर। आ जाओ, अरे आओ इधर आओ, आपकी भी जमीन है ना? हाँ हमारी बताओ, जमीन क्या है। नाम है आपका? संतराम है साहब। संतराम है, हाँ। दलित परिवार से, इनकी भी जमीन है और सैकड़ों चांदोली के दलितों की जमीन यहाँ पर है और उसमें और खातेदारी है, खातेदारी की जमीन है। खातेदारी। और मेरी भी खातेदारी की जमीन है, पीटे भी गए थे। और अब क्या? बताइए। इसने पीटा भी नहीं, हम तो इसको साले को पीट तक कुछ, पीट अपन ये देंगे। गरीब आदमी तो पीटे भी गए साहब। समझ गया, मैं समझ गया, हाँ, जिसके इसका इलाज कर देंगे हम तो। देखो, हमको हाथ लगा के दिखाया साहब। 1% भी नहीं। पकड़ दूंगा यहाँ। हाँ, ये बेचारे पीटे गए साहब, हम साथ लगे इनके 2 से बंदे, जब इन्होंने बेचारे ने मजबूरी में हमारा साथ दिया लगाए। ये पर दिखा दे मेरे भाई। तो मैं ये दिखाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि आखिर कैसे प्रशासन के होते हुए इन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया, और ये जमीन आज से कब्जा नहीं हो रही थी, ये बरसों यानी कि साल भर से, लगभग साल भर से कब्जा हो रही थी। लेकिन प्रशासन के पास हम कई बार पहुंचे, उन्हें हमने अपने रिक्वेस्ट दी और खबर जब अखबार में आई, अंततः ये प्रयास प्रशासन का, इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। तहसीलदार महोदया उस समय है, एक बार दिखा दें वैसे, इधर इस पास में तहसीलदार महोदया पूरे अपने सुपरविजन में इस पूरे इलाके को, अवैध कब्जे को तुड़वा रही है। इधर आओ भाई, इधर आओ, तुड़वा रही है। सन 74-75 में दलितों को उनके रहने, उनको आर्थिक संपन्न होने के लिए, गुजारा भत्ते के लिए जो जमीन दी गई थी, उस पर इस भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। अब देखें कि ये कितना आलीशान भव्य ये पूरा इलाका बना रहा था। अब देखें पूरा इलाका दिखाएं आपको, एक बार दिखा दें आप। ये ठेठ तक वहां तक सड़क बन रही थी, ठेठ तक। राजस्थान सरकार, पुलिस विभाग, सारे अधिकारी आज यहाँ पहुंचे हैं। एक बार यहाँ पर भी आ जाएं। तो ये ताकत है उन लोगों की जिन्होंने अपने दम पर प्रशासन को भी मजबूर किया, और मजबूरी के कारण प्रशासन को कहीं ना कहीं ये आना पड़ा, और आज उसके आलिशान अवैध कब्जा महल को नेस्तनाबूद करना पड़ा। इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखें कि सैकड़ों कितने बीघा जमीन होगी लगभग, इसने पूरा कब्जा कर लिया होगा भाई साहब, लगभग पता नहीं है, लगभग वैसे भी सैकड़ों बीघा जमीन। इधर दिखाते, इधर दिखा, अब देखें, इधर से दिखाएं, सैकड़ों बीघा जमीन। अब जब वहां से सैकड़ों बीघा जमीन पर, अब देखें कि पूरा इस इलाके में इसने दीवार कर ली। वन विभाग की जमीन, पूरी वन विभाग की है, गांव वालों की जमीन है, खातेदारी, गैर खातेदारी, कई ऐसी जमीन जिसमें खातेदारी होने के बावजूद इस जमीन पे कब्जा किया। और जब गांव वाले यहाँ पहुंचते तो वे डरा कर धमका कर बंदूक के असले से, सही इधर आओ, तो वे डरा धमका कर भेज देता। ये इस गांव के चांदोली के युवा नेता है, शायद इधर आओ, शायद प्रशासन ने काम किया और आप लोग भी मेहनत करी, रंग लाया। बताइए सर, प्रशासन का मैं बहुत बहुत शुक्राबार हूँ, क्योंकि गरीब आदमियों की जमीनें जो वो मिल चुकी है, और उस पे जो प्रशासन ने जो अपना काम करना था वो कर रहे हैं। प्रशासन ने बरकरार अपनी मेहनत रंग लाई है, और सभी जो गरीब आदमी हैं उनके लिए वो सारा अभी आप देख रहे हो, सारा का सारा तोड़फोड़ कर दिया है, और जिनका जो हिस्सा है वो उसको गवर्नमेंट ने देगी, पैमाइश करके देगी, पैमाइश करके देगी, बिल्कुल देगी। इसमें मैं आप लोग का भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मेरी भी दादा, मेरे पिता के नाम जमीन है, वो हमें इंतकाल होगा, वो तो हो जाएगा, जमीन पर हम पैमाइश होगी, हम उस पर अपना बिल्कुल उस पर खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन के कई भ्रष्ट लोग होंगे, उनके इशारों पर यह काम हुआ। लेकिन अब ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई को दिखाया, और अंततः जो अवैध कब्जाधारी भूमाफिया था उसके महल को ढा दिया गया है। वो सब यहाँ से भाग चुके हैं। हाँ, कोई यहाँ पे अब मौजूद नहीं है, सबके सब लोग यहाँ से भाग चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संजय शर्मा जो राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी का, और प्रशासनिक अधिकारियों का। उन्होंने अपनी मुस्तैदी से अपने आदेश का जो पालना प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है वो अंततः नजर आया है। और देखिए कि बोर न जाने उसने क्या क्या किया था। और अब हम फिर दोबारा से इस इलाके में आएंगे जब पैमाइश होगी और गरीबों को, दलितों को जो वंचित हैं उनकी जमीन का हक दिया जाएगा उसके बाद में। और कहा यह जा रहा है कि वो फिर दोबारा से लौटेगा, मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा से वो लौटेगा, क्योंकि प्रशासन ने उसका अच्छा इलाज कर दिया है।
साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, नेताओं का, यहाँ के केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और इन अफसरों का, उन पुलिस वालों का भी जो पूरे सुबह से तकरीबन 5 बजे से इस इलाके वीरान जंगल में आए हैं और पूरे अवैध कब्जे का निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया, धन्यवाद। देख रहे हैं ये पूरा इलाका, आप देखें पेड़ लगाए इसने, सड़क बनाई, लाइटें लगा ली, आप देखें। को